तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई। मैंने लोगों आपसे पहले ही बोल दिया था सुबह में, जब मैंने आपको इसकी एडवांस बुकिंग बताई थी। मैंने सुबह आपको बोला था कि भाई 1 से 1.5 करोड़ के बीच में इसकी एडवांस बुकिंग लॉक हुई है एंड आज रात को ये 8 से 9 करोड़ रुपए आराम से कलेक्ट कर लेगी। और भाइयों, मैंने जो आप लोगों को बोला था भाई वो सच हो चुका है, और मैंने जितना बोला था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों आता हुआ दिख रहा है, और अर्ली एस्टिमेट यहाँ पे फाइनल हो चुका है। भाई देखो, हम जो यहाँ पे डाटा आप लोगों को बताते हैं एडवांस बुकिंग का, वो ऐसी हवा में तो नहीं बताते हैं। हवा में बात बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे प्रॉपर बुक माई शो पे देख के आप लोगों को यहाँ पे बताया जाता है। मैं जानबूझ के इतनी लेट 10:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जानबूझ के मैं रुका हुआ था। मैंने कहा नहीं, रुक जाओ, हो सकता है 10 बजे के बाद में कुछ अर्ली एस्टिमेट और बढ़ जाएगा, लेकिन वो जितना था उतना ही रुक चुका है। हो सकता है सुबह में बढ़ जाए, लेकिन अभी इस वक्त ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था, और मैंने सोचा भाई आओ देखा ना ताओ बना दो यार वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो भाई, फाइटर की यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो जितने भी यहाँ पे ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, उनके लिए यहाँ पे दोस्तों खुशखबरी ही खुशखबरी है। क्योंकि देखो, कुछ भी हो यहाँ पे, जितनी भी चाहे कोई भी नेगेटिविटी क्यों ही ना फैला ले, लेकिन पब्लिक को यहाँ पे जब वो मूवी देखनी है भाई जब ही देखेगी। भले ही चाहे वो वर्किंग डे में ना देखे, लेकिन उन्होंने अगर सोचा हुआ है कि हमें ये मूवी वीकेंड में देखनी है, सैटरडे में देखनी है, फ्राइडे में देखनी है, संडे में देखनी है, या फिर किसी छुट्टी के दिन बीच में पड़ जाता है उस दिन देखने, तो भाई वो उसी दिन देखेगी, बीच में नहीं देखेगी। तो वही दोस्तों आज हमें ये देखने को मिला है कि देखो भाई, अगर यहाँ पे लगभग 5 दिन छुट्टी के मिल जाए ना इस मूवी को, तो ये मूवी आराम से रोजाना 10-11 करोड़ आराम से कर लेगी, और 70-80 करोड़ रुपए आराम से 4-5 दिन में ये मूवी कलेक्ट कर सकती है। अब भी इसमें इतना पोटेंशियल है। मूवी देखो अच्छी है, लोगों को पसंद आई नहीं आई ये तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई मूवी की। देखो स्टोरी जो भी है यार, ठीक है जो भी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे जो बनाया गया है जिस तरीके से, वो काफ़ी अच्छा है। और एक एरियल एक्शन मूवी आप लोगों को जो है एक अलग नज़रिया, एक अलग एक्सपीरियंस जो है बताएगी, और आप लोगों को एक नई डायरेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि बहुत वक्त के बाद में यहाँ पे जो बॉलीवुड में किसी ने बनाई है। वरना तो आप लोगों ने टॉप गन वगैरह देखी होंगी, तो बस वही है। उसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो देखो वो मत करना। जो भी है बहुत बढ़िया यहाँ पे डायरेक्शन हुई है, और जो भी आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। तो यहाँ पे मज़े की बात तो पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं रुक गया। देखो भाई, आज की मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी थी हिंदी टुडे की 12.47% थी। आफ्टरनून थे 19.94। इवनिंग दोस्तों एकदम बढ़ चुके थे 25.94% के, और नाइट शोज दोस्तों अभी नहीं आया है, लेकिन नाइट शोज भी कम से कम दोस्तों ये गया होगा 30-32 के आसपास। क्योंकि दोस्तों जो अर्ली एस्टिमेट आया है देखो अभी से आ चुका है, और इन्होंने ऐड पहले ही कर दिया है। यानी कि दोस्तों अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे बढ़ा हुआ आता है नाइट का ऑक्यूपेंसी 35 या 38 के बीच में, तो सुबह की आपको इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ के आसपास आराम से मिलेगी। और अगर 11 करोड़ ये हो जाती है तो भाई मज़ा ही अलग आ जाना है, मज़ा ही अलग आ जाना है। बात करें देखो भाई हिंदी 3D की, तो हिंदी 3D में मॉर्निंग शोज से 12.36%, आफ्टरनून शो से 22.20%, एंड इवनिंग शोज 3D के बढ़ चुके हैं 32.12%। वही मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपसे, देखो 38 से 40% के आसपास इसकी ऑक्यूपेंसी सुबह में नाइट की देखने को मिल सकती है। फिलहाल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे चले तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों आज की 10 करोड़ 50 लाख इसका अर्ली एस्टिमेट दे रहा है ये, एंड सुबह में इसका वेट करते हैं सुबह में ये कितना जाता है। फिलहाल तो मुझे उम्मीद है कि लगभग सुबह ये मूवी 11 से 11.5 करोड़ के आसपास जा सकती है। हो सकता है 12 भी चले जाए, तो उम्मीद मुझे 12 है, लेकिन फिर भी 11 तो जानी चाहिए। लेकिन अब इसका जो अर्ली एस्टिमेट के साथ में इंडिया का नेट कलेक्शन आता है 162 करोड़ 75 लाख दोस्तों। ये मूवी आज का जो हो चुकी है, ये है दोस्तों ट्रेड के हिसाब से मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ट्रेड जो कह रही है, यानी कि वेबसाइट सेकनिक के हिसाब से 162 करोड़ 75 लाख ये हो चुका है। बात करें दोस्तों यहाँ पे आज की जो एडवांस बुकिंग ट्रेड ने क्यों नहीं बताई, देखो आज की एडवांस बुकिंग 1 करोड़ से ऊपर आई थी, 1 करोड़ से ऊपर आई थी, लेकिन फिर भी ट्रेड ने यहाँ पे इस बारे में डिस्कस नहीं करा और शेयर नहीं करा। अब देखो एक बात ये और है कि कौन नहीं चाहता कि कमाए हम, कौन नहीं चाहता हम पैसे कमाए। अगर यहाँ पे ट्रेड वेबसाइट सेकनिक देना चाहती तो दे सकती थी, और अच्छा खासा यहाँ पे उसको एक रिजल्ट में मिलता, उसकी वेबसाइट पे लोग आते, ऐड चलते तो रेवेन्यू मिलता।
अब यहाँ पे उसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या लेके चले कि भाई हमें नहीं देना तो नहीं देना। हो सकता है इन्होंने सोच ही लिया हो कि अब नहीं देनी है इसकी एडवांस बुकिंग, कि भाई 1-2 दिनों के लिए क्या हम इसकी एडवांस बुकिंग को खोलें, कोई बात नहीं, रहने दो, सीधा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बी प्रोफेशनल चलना चाहिए कि अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग आ रही है तो कम से कम दो। अब देखो आज की 1 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग थी और बहुत से लोगों ने, मुझ जैसे बहुत से लोगों ने यहाँ पे शिकायत दर्ज की और कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि ट्रेड के नज़रों में हमारी बात गई भी होगी, नहीं गई होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हो सकता है कहीं ना कहीं गई हो। तो हो सकता है मे बी जो मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, संडे कल आ रहा है तो यहाँ पे संडे के दिन में हो सकता है कि 1 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग तो होगी ही होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि ट्रेड यहाँ पे देता है या नहीं देता है। मुझे जो लग रहा है कि नहीं देगा, मुझे जो लग रहा है वो जब सैटरडे को नहीं दी संडे को भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं 5% सोच के चल रहा हूँ। हो सकता है कि ट्रेड यहाँ पे इसकी एडवांस बुकिंग को कल लॉक करके दिखा दे। और देखो कम से कम अगर ट्रेड फिर भी इसकी एडवांस बुकिंग को दिखाता है तो कम से कम अगर वो दिखा रहा है तो ठीक 1 करोड़ पे तो नहीं रोकेगा, कम से कम इसकी 1.5 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग होगी, 1 करोड़ 60 या 1 करोड़ 80 लाख के आसपास, तो ट्रेड यहाँ पे शो करेगा। जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ठीक 1 करोड़ पे वो नहीं दिखाएगा, समझ रहे हो, ये दोस्तों यहाँ पे चल रहा है। 1 करोड़ से अगर 1.5 करोड़ होगी तो यहाँ पे ट्रेड को दिखाना जरूरी हो सकता है, वो जब ही दिखाएगा, क्योंकि इनका एक अपना एक शेड्यूल होता है कि भाई इतने पे इतना दिखाना है। अब देखो यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास अगर एडवांस बुकिंग नीचे गिरती है, वैसे मैंने और भी मूवीज का देखा है ट्रेड नहीं दिखाता है, लेकिन अगर 1 करोड़ 10 लाख भी ट्रेड दिखा देगा। लेकिन फाइटर के मसले में अब या तो अगर मैं ये मानूं कि ट्रेड के हिसाब से हो सकता है कि आज की एडवांस बुकिंग 1 करोड़ की हुई ही ना हो, ट्रेड के हिसाब से जो हम सोच के चल रहे हैं, अगर हम एक नॉर्मलाइज समझें ट्रेड के हिसाब से हो सकता है 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग ना ही हुई हो। लेकिन अगर हम मान के चलें, हम अपनी जो हम इतने टाइम से यहाँ पे बैठे हैं एनालाइज करते हैं, अगर 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग नहीं हुई है तो ये 10.5 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे हो सकती है भाई? कम से कम एक दिन पहले तो कम से कम 1 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग की होगी ना लोगों ने, 1 करोड़ की तो की ही होगी, जब भी तो यहाँ पे देखो पूरे दिन में 9-9.5 करोड़ का यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया। ये भी सोच के देखो ना, क्योंकि एक दिन पहले क्यों नहीं करेगा आदमी? क्या ठीक जब जाएगा जब ही करेगा क्या? समझ लो, जब दिन आएगा तो भाई पहले भी तो करके रख सकता है ना, कि भाई ऐसा ना हो कि सीटें ना मिले, और अपनी मनपसंद सीटें यहाँ पे बुक कर सकता है एक दिन पहले किसी की, जैसे कि कल संडे आ रहा हो सकता है सैटरडे के दिन संडे की एडवांस बुकिंग बुक मतलब लोगों ने बुक कर ली हो और अपनी मनपसंद सीटों पे जाके बैठना चाहते हो, जो उन्होंने पहले से कर ली हो। अब इस हिसाब से देखा जाता है कि हो सकता है संडे की 1 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग आ सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं बुक माई शो पे कल बात करूंगा तो मुझे लगता है कि मेरी अपनी जो खुद की राय होगी वो 1 करोड़ से ऊपर जाने वाली है। लगभग 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग दोस्तों सुबह भी लॉक हो सकती है। फिलहाल देखते होता क्या है, लेकिन आज का जो कलेक्शन आया उसने दिल खुश कर दिया। आप मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कल की एडवांस बुकिंग कितना जा सकती है। तो अभी तक के लिए इतना, मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।